डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जिसका नाम है हीट। जी हाँ, जिसे उर्दू में हम हरारत कहते हैं। तो आइए हम कुछ नई और मखसूस मालूमात हासिल करेंगे हरारत के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से तदरीसी नुकात हमें देखना है, कौन कौन से पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। तो जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले हरारत मख्फी, बाज़ अंजुमात, पानी का खिलाफ मामूल रवैया, नुक्ते शबनम और रतूबत, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद। तो प्यारे बच्चों, ज़रा याद कीजिए, आपने पिछली जमातों में हरारत के मुतालिक कुछ पढ़ा है जिनमें आपको कुछ बातें मालूम होंगी, जैसे हरारत और दर्जे हरारत के दरमियान क्या फ़र्क है, हरारत के मुंतकली के कौन कौन से तरीके हैं, ठोस, माए और गैस क्यों फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो पिछली जमातों में आपने ये सारी चीज़ें, इन सब के दरमियान जो है क्या ताल्लुक़ है, हरारत किस तरह मुंतकिल होती है और ठोस, माए और गैस अशिया क्यों फैलते और सिकुड़ते हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो आइए ये सरगर्मी करके देखिए। एक बर्तन में बर्फ़ के टुकड़े लीजिए, उसका दर्जे हरारत अपनी बयाज़ में दर्ज कर लीजिए। अब इस बर्तन को हरारत पहुंचाइए। किसी भी तरह से आप उसको हरारत दे सकते हैं, गैस के ज़रिए, स्टोव के ज़रिए आप उसको हरारत पहुंचा सकते हैं। हर 1 मिनट पर दर्जे हरारत नोट करते रहिए, हरारत देना जारी रखिए। बर्फ़ और पानी के आमेज़े को हिलाने की मदद से हिलाते रहिए। तब तक उसको हिलाते रहना है जब तक पानी उबलना ना शुरू कर दे। पानी उबलने लगे तब भी हरारत देना जारी रखिए। दर्जे हरारत के फ़र्क को दिखाने वाली तरसीम तैयार कीजिए। जब आप ये सरगर्मी करते हैं तो आप जो है कुछ मुशाहदात नोट करेंगे, और आपके मुशाहदात कुछ इस तरह होंगे कि जब तक बर्फ़ के तमाम टुकड़े पानी में तब्दील नहीं हो जाते तब तक आमेज़े का दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मुकम्मल बर्फ़ पानी बनने के बाद भी हरारत देना अगर आप जारी रखें तो आमेज़े का दर्जे हरारत धीरे धीरे बढ़ेगा और पानी का दर्जे हरारत 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते रहेगा। उस पानी की बहुत ज़्यादा मिक़दार भाप बनने लगेगी, आपका ये भी मुशाहिदा रहेगा। उस वक्त भी पानी का दर्जे हरारत 100 दर्जे सेल्सियस ही रहेगा। ये आपके जो है मुशाहदात होंगे। अब जैसे ही आपने बर्फ़ के टुकड़ों को हरारत देना शुरू किया तो हरारत देने के साथ साथ आप एक बात जो है उसमें गौर करेंगे कि बर्फ़ जो है धीरे धीरे पानी में तब्दील होने लग जाता है। और वो अमल किस तरह होता है कि बर्फ़ जब पानी में तब्दील होता है तो बर्फ़ को हरारत देने पर, मखसूस दर्जे हरारत देने पर वो पिघल कर पानी में तब्दील हो जाता है। इस तब्दीली के दौरान बर्फ़ हरारत को जज़्ब करता है। हरारत को जज़्ब करने का अमल उसके माए में तब्दील होने तक जारी रहता है। यानी हरारत जब हम उस बर्तन को देंगे जिसमें बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए हैं, तो बर्फ़ के टुकड़े तब तक हरारत को जज़्ब करेंगे जब तक मुकम्मल तौर पर बर्फ़ माए में यानी पानी में तब्दील नहीं हो जाता, तब तक हरारत जज़्ब होने का अमल जारी रहता है। इस दौरान आमेज़े का दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है। तो जो हरारत पानी के अंदर जज़्ब हुई, यानी जिस मुस्तकिल दर्जे हरारत पर पिघलाव की मखसूस हरारत मख्फी देखेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आइए किसे कहते हैं देखते हैं। जिस मुस्तकिल दर्जे हरारत पर
जिस मुस्तकिल दर्जे हरारत पर बर्फ़ पानी में तब्दील हो जाता है उस दर्जे हरारत को बर्फ़ का नुक्ते पिघलाव कहते हैं। जिस मुस्तकिल दर्जे हरारत पर बर्फ़ पानी में तब्दील हो जाए यानी ठोस माए में तब्दील हो जाता है उस दर्जे हरारत को बर्फ़ का नुक्ते पिघलाव कहते हैं। अब इस दौरान कौन कौन सी तब्दीली होती है? शय की ठोस हालत से माए हालत में तब्दील होते वक्त वो हरारत जज्ब करती है, लेकिन उसके दर्जे हरारत में कोई इजाफा नहीं होता। हरारत तो जज्ब होती है उसके अंदर, लेकिन दर्जे हरारत में कोई इजाफा नहीं होता। जज्ब शुदा हरारत का इस्तेमाल शय के जवाहर और सालमात की बंदिश को कमज़ोर करने और ठोस को माए में तब्दील करने में होता है। ठोस की माए में तब्दीली के वक्त मुस्तकिल दर्जे हरारत पर जो हरारत जज्ब की जाती है उसे पिघलाव की हरारत मख्फी कहते हैं। ठोस की माए में तब्दीली के वक्त मुस्तकिल दर्जे हरारत पर जो हरारत जज्ब की जाती है उसे पिघलाव की हरारत मख्फी कहते हैं। अब इस अमल में क्या होता है कि माए से भाप बनने के अमल में भी 100 डिग्री सेल्सियस उस पर पानी का दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है। उस दौरान जज्ब शुदा हरारत जौहर और सालमात की बंदिश को कमज़ोर करने और माए को गैस में तब्दील करने में इस्तेमाल होती है और उसे भाप की हरारत मख्फी कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया जिस तरह ठोस से माए बनने के अमल में हरारत मख्फी का उसूल कार फरमा होता है, क्या उसी तरह माए से ठोस बनने के अमल में भी हरारत मख्फी का उसूल लागू होता होगा? या माए की ठोस की तब्दीली के दौरान गैस की माए में तब्दीली के दौरान हरारत मख्फी का इस्तेमाल होता होगा? क्या आपने कभी गौर किया? तस्वीर देखिए, बर्फ़ के गोलों के आपने तो खूब मज़े लिए होंगे। जी हाँ, अक्सर हम गर्मी के दिनों में बर्फ़ के गोले उसका मज़ा लेते रहते हैं। बर्फ़ को घिस कर पहले उसका बुरादा तैयार किया जाता है, बुरादा बनाया जाता है। फिर उसी बुरादे को सख्त गोले में किस तरह से तब्दील किया जाता है? आपने कभी गौर किया होगा कि बर्फ़ जो है एक लादी की शक्ल में यानी ठोस की शक्ल में होता है और उसको पहले घिसा जाता है और घिसकर फिर से उसको बर्फ़ के गोले में तब्दील किया जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसकी वजह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।